हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अखिलेश आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो एसएससी जीडी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आने अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा आपका कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और 22 मई की चर्चा करें तो इस दिन मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। क्या? जैव विविधता दिवस। आगे बात करेंगे 22 अप्रैल की, यहां मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस और 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जो मध्य प्रदेश में फिलहाल में मनाया जा रहा है। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, जिसका शुरुआत 10 जनवरी से की जा रही है और इसी दिन मनाया जाता है। हमारे ब्लूबेरी सिंड्रोम या साइनोसिस रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, ये उपस्थिति होती है आपकी मैथोमोग्लोबिन। कौन? मैथोमोग्लोबिन। ये करता क्या है? देखिए, हीमोग्लोबिन में मिलकर के ये ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, जिससे हमें ये क्या है, हमारी जो त्वचा है वो नीली हो जाती है। इसे त्वचा का नीला पड़ना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील अरुणाचल प्रदेश में है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में झील है आपकी साला झील। अब बात करते हैं बड़खल झील, तो यह आपकी हरियाणा राज्य के अंदर है बड़खल झील। और अब बात करते हैं नेक्स्ट झील है आपकी लोकटक झील जो मणिपुर में है। और तीसरी झील आपकी कालावेली झील, यह तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। पल्लवों की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? अगर पल्लवों की राजधानी पूछे तो वो थी कांची। वारंगल के बारे में बात करेंगे तो वारंगल जो थी वो काकतीय वंश की राजधानी थी। किनकी? काकतीय वंश की राजधानी थी। बात करते हैं मदुरई की जो पांड्यों की राजधानी थी। बात करते हैं नेक्स्ट देवगिरी, तो देवगिरी यादवों की राजधानी थी। युद्धों में से कौन सा युद्ध पानीपत में नहीं लड़ा गया? तो देखिए, बात करते हैं, अगर नहीं लड़ा गया, पूछ लिया गया है आपसे, तो ये 1658 का युद्ध होता है। इसको कहते हैं हम धर्मत का युद्ध, जो गद्दी के लिए दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था, जिसमें दारा सिकोह की पराजय हो जाती है और औरंगजेब गद्दी हासिल कर लेता है। देखिए, पानीपत में लड़े गए युद्ध, तो प्रथम युद्ध आपका 1526 में यह प्रथम युद्ध है जो लड़ा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। यहीं पर इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है और बाबर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। नेक्स्ट 1556 का युद्ध अकबर और हैमू के मध्य लड़ा जाता है। अकबर और हैमू के मध्य लड़ा जाता है। और तीसरा युद्ध 1761 का अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो देखिए, सालाबाई की संधि होती है 1769 में। कितने में? 1769 में होती है। बात करते हैं इन क्वेश्चनों की, तो यहाँ होती है आपकी 1782 में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1784 की बात करते हैं तो यहाँ होती है आपकी मंगलौर की संधि। और अब बात करते हैं ये मंगलौर की संधि, और अब बात करते हैं 1765 की संधि की, जिसको कहते हैं मद्रास की संधि। किसकी? मद्रास की संधि। बात करते हैं फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सिल्वर आयोडाइड की, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका कृत्रिम वर्षा के लिए। किसके लिए? कृत्रिम वर्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम बाइकार्बोनेट, तो गठिया बाय के उपचार के लिए, गठिया बाय के उपचार के लिए लिथियम बाइकार्बोनेट का और दूधिया मैग्नीशियम ये एक प्रति अमल होता है। क्या होता है? प्रति अमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये था आपका 61वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत 3 शब्द उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? एक था आपका समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था आपका अखंडता।
अब नेक्स्ट की बात करें 38वां संविधान संशोधन, उससे पहले हम 44वें संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, जहां संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसकी जगह कहां दे दी गई? आर्टिकल अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसको रख दिया गया, संपत्ति का अधिकार बनाकर। बात करते हैं 38वें की, तो यहाँ न्यायिक पुनरीक्षण, ये न्यायिक पुनरीक्षण संविधान संशोधन था, न्यायिक पुनरीक्षण। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 315 की, तो यहाँ आपको संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ का आता है आपका संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में आता है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों का गठन। क्या कहलाता है? देखिए, अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? विटीकल्चर। अब बात करते हैं वेजिकल्चर की, तो यहाँ पौधों का अध्ययन। पीसीकल्चर की बात करते हैं तो ये मत्स्य उत्पादन होता है, जिसको कहते हैं हम मछली पालन। और ओलेरिकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। अगर गोदावरी नदी पर पूछ ले तो एक बांध बहुत पूछता है, जायकवाड़ी। ये आपका जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र राज्य में है। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में, गोदावरी नदी पर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध। अब महानदी की बात करें तो महानदी पर है आपका हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? देखिए, सबसे कम जो साझा करता है वो करता है आपके अफगानिस्तान से, जो 106 किलोमीटर के लगभग होती है। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। क्या? काबुल। अब बात करते हैं, जब पीछे से ही बात कर रहे हैं इधर से, तो नेपाल की राजधानी आपकी क्या है? काठमांडू। भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो वो करता है अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की राजधानी है बेटा काबुल। अब बात करते हैं चीन की राजधानी बीजिंग, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अब यही अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा किससे सीमा साझा करता है, तो वो करता है बांग्लादेश से। इससे बांग्लादेश से। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ऐसे कौन सा त्योहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, नागालैंड राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार होता है आपका हॉर्नबिल। अब इन त्योहारों पर चर्चा करते हैं। देखिए, पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसका नाम सुनकर के भ्रमित ना हो, पुष्कर, क्योंकि पुष्कर मेला, पुष्कर तालाब राजस्थान के अजमेर में भरता है, लेकिन पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। लैसे लोसर और लैसे लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। कहां? लद्दाख के नुआखाई उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में प्रचंड कुमार दहल ने शपथ लिया? तो देखिए, ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं प्रचंड कुमार दहल। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी अभी इनसे पहले बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। ये राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के। विक्रमसिंघे ये राष्ट्रपति हैं। और भूटान और चीन में वही पुराने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज शेयर करें, जिससे कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए डाल सकें। धन्यवाद।